Hello bachcho, let's see this question. The question says that if a cone made of paper has height 3h and vertical angle 2 alpha, it contains two other cones of height 2h and h and vertical angle 4 alpha and 6 alpha respectively, then the ratio of the two volumes between the cone is. So now बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ कोन एंड इसका फॉर्मूला है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो नाउ अब हम लोग बच्चों डायग्राम बनाएंगे। सो बच्चों ये रहा अपना कुछ डायग्राम जहाँ पे एंगल सी जो है वहां पे एंगल अल्फा अल्फा है, C1 जो है वहां 2 अल्फा है एंड C2 पे मैंने एंगल थोड़ा बाहर से दिखा दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 अल्फा और 3 अल्फा वहां पे लिखे हुए हैं। सेंटर ओ है, देन A1 A2 B2 B1 B से मैंने सबको इंडिकेट कर दिया है। सो नाउ वी कैन से दैट लेट the volumes of cone with height 3h, 2h, h, b, v1, v2 and v3 respectively. So now we can say that from cone CAB we can write therefore V is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे बच्चों अपने पास बच्चों कोन CAB में अपने को h का वैल्यू पता है, दैट इज 3h होगा। अब अपने को r का वैल्यू। नाउ बच्चों अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल AOC में। सो ये था अपने पास A, ये था O, ये था C, ये अपने पास हाइट पता था 3h, ये पता था अल्फा। एंगल के सामने वाला होता है बच्चों परपेंडिकुलर, आपको पता है ये 90 है, 90 के सामने वाला होता है h और ये होता है B। So now we can write in triangle AOC, right angle triangle AOC, we have tan alpha is equal to P by B, that is AO by OC. So now tan alpha and we can write AO by 3h. So now we can write AO is equal to 3h tan alpha and बच्चों AO ही अपना रेडियस की तरह रोल प्ले कर रहा है इन कोन CAB. So we can write radius is equal to AO is equal to 3h tan alpha in cone ACB. So now we can say that therefore V is equal to 1/3 pi r square h. So we can write 1/3 into pi and r का वैल्यू है अपने पास 3h tan alpha का whole square into 3h. So now we can finally write 27/3 pi h cube tan square alpha. Now बच्चों we can write from cone C1 A1 B1 we have, यहाँ पे मैं बच्चों एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ। ये है अपने पास O, ये है अपने पास A1 और ये है अपने पास C1। सो ये एंगल है अपने पास 2 अल्फा, ये 90 एंड ये वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 2h, ये 90 है, 90 के सामने वाला h, एंगल के सामने वाला P एंड ये रोल प्ले करता है बच्चों बेस का। सो वी कैन राइट tan 2 अल्फा इज इक्वल टू P by B, दैट इज A1O divided by 2h. So we can write A1O is equal to 2h tan 2 alpha and बच्चों कोन C1 A1 B1 में A1O रेडियस की तरह रोल प्ले कर रहा है ऑफ अ कोन। सो नाउ वी कैन से दैट एंड कोन C1 A1 B1 का हम लोग वॉल्यूम को
V1 मान लेते हैं बच्चों. So we can write therefore V1 is equal to 1 by 3 pi r square h. And now बच्चों 1 by 3 pi r का वैल्यू आ गया अपने पास 2h tan 2 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू h का वैल्यू है अपने पास 2. So now we can say that therefore V1 is equal to 1 by 3 into pi into 4h square into tan square 2 alpha into 2h. So now we can write 8 by 3 pi h cube tan square 2 alpha. ये आया बच्चों अपने पास V1 का वैल्यू. So now we can say that for cone C2 A2 B2, इसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल. एंड इस बार ये अपने पास O है, इस बार अपने पास ये C2 है एंड इस बार अपने पास ये A2 है. सो नाउ ये इस बार हो गया बच्चों 3 अल्फा एंड इस बार इसका वैल्यू है बच्चों H. सो एंगल के सामने वाला P एज यूजुअल 90 के सामने वाला H और जो बचा वो B. सो नाउ वी कैन राइट tan 3 alpha is equal to P by B, that is A2O divided by H. So now we can write A2O is equal to tan 3 alpha into H. सो वी कैन राइट एंड कोन C2A2 B2 का वॉल्यूम को हम लोग V2 लेट कर लेते हैं बच्चों. सो वी कैन राइट देयरफॉर V2 is equal to 1 by 3 pi r square h. एंड यहाँ पे बच्चों जो A2O है वो कोन C2A2 B2 में रेडियस की तरह रोल प्ले कर रहा है. सो वी कैन राइट 1 by 3 इंटू पाई इंटू tan 3 अल्फा इंटू h का होल स्क्वायर इंटू h. और h बच्चों यहाँ पे h ही है. सो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर V2 is equal to 1 by 3 pi h cube into tan square 3 alpha. So now we can say that अब अपने को निकालना है बच्चों V minus V1. So we can write 27 pi by 3 h cube tan square alpha minus 8 pi by 3 h cube tan square 2 alpha. सो यहां से अपने पास आएगा बच्चों पाई h cube by 3 ब्रैकेट में 27 tan square alpha minus 8 tan square 2 alpha. Now we can write V1 minus V2 is equal to 8 by 3 pi h cube tan square 2 alpha minus pi by 3 h cube tan square 3 alpha. सो यहां से बच्चों मैंने पाई h क्यूब बाई 3 फिर से कॉमन निकाल लिया. सो अपने पास आएगा 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस tan स्क्वायर 3 अल्फा. सो वी कैन राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो is equal to V minus V1 is to V1 minus V2. सो नाउ बच्चों जब मैं सारा डेटा बैठाऊंगा सो अपने पास आएगा पाई h क्यूब बाई 3 ब्रैकेट 27 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइडेड बाई पाई h क्यूब बाई 3 ब्रैकेट 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस tan स्क्वायर 3 अल्फा. सो यहाँ पे अपने पास ये दोनों कट गया. सो फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो is equal to
27 tan square alpha minus 8 tan square 2 alpha bracket is to 8 tan square 2 alpha minus tan square 3 alpha 8 होगा बच्चों। सो नाउ बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया अपने पास 27 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा इज टू 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस tan स्क्वायर 3 अल्फा। सो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर ए। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।